टू द चैनल ऑडिट एंड टाइट डिस्कशन। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो देखो, इंटरनल कंट्रोल समझने से पहले एक हम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि रात में सोने से पहले हम लोग घर पे क्या करते हैं, हम लोग ताला लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हम सेफली रह सकें। ठीक है, हमारा जो भी एसेट है वो सेफली रहे। ठीक है, तो वैसे ही कंपनी क्या करती है, अपनी एसेट्स को सेव करने के लिए अपना जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उसको सही तरीके से चलाने के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाती है। इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए एज अ सेफ्टी मेजर होता है। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल बेसिकली क्या चेक करता है कि वेदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये चेक करता है। ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं पहले क्लास पे। सेकेंड, जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, लॉज एंड रेगुलेशंस है वो प्रॉपर्ली कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और जो कंपनी का ऑपरेशंस है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंडक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो और चौथा है सेफगार्ड ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल मतलब कि मैनेजमेंट क्या करती है, अब एक सेफ्टी मेजर्स लगाती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, क्यों लगाता है? ताकि जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए, जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए, जो उनका ऑपरेशंस है, जो उनका बिजनेस है वो इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली चल रहा है कि नहीं। ठीक है, और जो भी एसेट है कंपनी का उसको सेफगार्ड करने के लिए इंटरनल कंट्रोल है। ठीक है, अब बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, ट्रांजैक्शन जो होता है उनको इन दी करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड विद द करेक्ट अमाउंट इनको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव्स होता है। और दूसरा होता है कि सेफगार्ड ऑफ एसेट, ये तो हमने पढ़ा ही है। तीसरा है आपका कि जो ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट होगा वो इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट होना चाहिए या फिर कोई स्पेशल ऑथराइजेशन होना चाहिए। ठीक है, और इंटरवल बेसिस पे इंटरनल कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, तो ये था इंटरनल कंट्रोल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कहाँ गया, तो मैं एक छोटा सा नोट बनाया था। ठीक है, आपको समझाने के लिए व्हाट इज़ वर्क थ्रू करके। ठीक है, वर्क थ्रू भी इंपॉर्टेंट है। वैसे हम लोग के बुक पे ना खाली यही लाइन लिखा हुआ है, चेकिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड। तो मैं एक नोट बनाया हूँ एक समझाने के लिए आपको। ठीक है, वर्क थ्रू मतलब होता है कि चेकिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक खाली हम क्या करेंगे, जो भी प्रोसेस है, जो भी ट्रांजैक्शन उसको हम समझते हैं, उस पर मतलब टेस्टिंग नहीं करते हैं, खाली से समझते हैं। स्टेप 1 क्या होता है? अंडरस्टैंड दी प्रोसेस। स्टेप 2 होता है जो रिस्क है, रिस्क को अंडरस्टैंड करना होता है कि जो प्रोसेस पे रिस्क क्या हो सकता है। ठीक है, और जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल क्या लगाया गया बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट लगाती है। ठीक है, फिर से समझते हैं चेकिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड कैसे होता है। पहले क्या करता है, ऑडिटर प्रोसेस को समझता है। सेकेंड, उस प्रोसेस पे रिस्क क्या हो सकता है उसको समझता है। तीसरा, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या इंटरनल कंट्रोल लगाया गया है मैनेजमेंट में वो समझता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, सेकंड ये क्या होता है, कंट्रोल टेस्टिंग। कंट्रोल टेस्टिंग इसका मतलब वो क्या होता है कि टेस्ट वेदर द अप्लाइड इंटरनल कंट्रोल इन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवली टू मिटिगेट सच रिस्क थ्रू आउट द ईयर। मतलब क्या, जो स्टेप 3 लगा है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इधर में हम समझ रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे, लेकिन अब क्या करते हैं यहाँ पे टेस्ट करते हैं हम लोग कि वेदर जो इंटरनल कंट्रोल लगाया गया है, ठीक है, वो सच में इफेक्टिव है कि नहीं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। ये एक ऑडिटर टेस्ट करता है थ्रू आउट द ईयर, ये थ्रू आउट द ईयर टेस्ट करता है। ठीक है, और तीसरा होता है सब्सटैंटिव टेस्टिंग। सब्सटैंटिव टेस्टिंग मतलब बेसिकली क्या होता है ना, नंबर्स का टेस्टिंग होता है। जैसे कोई रेवेन्यू होगा, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, तो इसका नंबर्स चेक होता है कि वेदर वो सही है कि नहीं। ठीक है, थ्रू सैम्पल बेसिस में हम सैम्पल उठाते हैं पॉपुलेशन से, तो हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्रोसेस को समझने के लिए ना कि अंडरस्टैंड द प्रोसेस, तो मैं एक डायग्राम बनाया हूँ समझाने के लिए। ठीक है, देखो ये है सेल साइकिल है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ
सेल्स साइकिल। ठीक है, तो देखो कस्टमर जब परचेज ऑर्डर देता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि पहले उसको देखना होता है कि वेदर जो स्टॉक है वो अवेलेबल है कि नहीं वेयर हाउस डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, अब अगर है तो बहुत बढ़िया, तो कंफर्म कर देगा मतलब परचेज ऑर्डर को। अगर नहीं है तो कहाँ जाएगा, फैक्ट्री डिपार्टमेंट के पास जाएगा। फिर वहाँ से प्रोडक्शन होने के बाद फिर स्टॉक ट्रांसफ़र होता है किसके पास, वेयर हाउस के पास ट्रांसफ़र किया जाता है। अब वेयर हाउस का काम होता है डिलीवर करना गुड्स को, राइट, डिलीवर करना गुड्स को। अब गुड्स चल गया कस्टमर पास। अब यहाँ पे काम आता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करता है, जो भी एडवांस रिसीव्ड हुआ बिफोर ट्रांसफरिंग द स्टॉक, ठीक है, जो भी एडवांस रिसीव्ड हुआ और जो भी बैलेंस पेमेंट है उसको डॉक्यूमेंट करा जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसको या फिर रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट ना 4 इन्वॉइसेस इशू करता है। पहला तो खुद के पास रखता है, दूसरा जाता है, पहले तो खुद के पास रखता है, दूसरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाता है, जो तीसरा ये वेयर हाउस के पास जाता है, चौथा क्या होता है कस्टमर के पास जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा काम करता है। फिर से समझते हैं, कस्टमर ने परचेज ऑर्डर दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की क्या ड्यूटी होता है कि चेक करना कि वेदर उसके पास उतना स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, अगर है तो वेल एंड गुड दे देगा उसको, मतलब कंफर्म कर देगा। अगर नहीं है तो फैक्ट्री डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वो फिर प्रोडक्शन के बाद स्टॉक ट्रांसफ़र होता है, फिर वेयर हाउस डिलीवर करता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, जो भी पेमेंट है उसको डॉक्यूमेंट करना और 4 इन्वॉइसेस इशू करना, एक खुद के पास, एक मार्केटिंग के पास, एक वेयर हाउस के पास और चौथा कस्टमर के पास। यहाँ पे देखो, यहाँ बात आता है कि इंटरनल कंट्रोल, कि यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल हम कैसे समझें। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल कैसे समझें, पहले तो देखो यहाँ पे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसको कंफर्म करना है परचेज ऑर्डर, कस्टमर ने परचेज ऑर्डर किया और इसको कंफर्म करना है। अब इंटरनल कंट्रोल क्या चेक करेगा, वेदर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है इसने पहले तो यहाँ पे चेक करा है कि वेदर उसके पास उतना स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं, स्टॉक अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये पहले हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, आपको पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक चेक करना है। ठीक है, फिर जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट हो रहा है वो खाली अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही ना कर रहा है, ना कि कोई और डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट तो नहीं कर रहा है ना, खाली अकाउंट्स डिपार्टमेंट कर रहा है। और तीसरा क्या, जो और इन्वॉइसेस जो भी इशू करा जा रहा है खाली ओनली बाय दी अकाउंट्स डिपार्टमेंट करा जा रहा है, ना कि कोई और डिपार्टमेंट से। देखो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आया है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड बाय द अकाउंट डिपार्टमेंट, इन्वॉइसेस जनरेटेड बाय द अकाउंट डिपार्टमेंट ओनली। फिर क्या है, आप कंफर्म करोगे कि वेदर उनके पास, सॉरी कहाँ गया, हाँ, कस्टमर के पास गुड्स डिलीवर हुआ है कि नहीं, वहाँ से आप कंट्रोल करोगे, वहाँ से आप कंफर्म करोगे, कंफर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, तो एक बार फिर से समझे क्या इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। देखो इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या होता है कि कंपनी कुछ पॉलिसीज़ लगाती है, ठीक है, कुछ प्रोसीजर्स लगाती है। कंपनी जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये सब देखने के लिए, उसका एसेट देखने के लिए, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल लगाया जाता है बाय द मैनेजमेंट कि वेदर सच इंटरनल कंट्रोल इज़ ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट थ्रू आउट द ऑडिट। ठीक है, कि वेदर जो एसेट को सेफगार्ड किया जा रहा है कि नहीं, लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, जो फाइनेंशियल प्रिपेयर किया गया अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है कि नहीं, और ऑपरेशंस जो कंपनी का जो बिजनेस है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे तो हम लोगों ने समझा कि वर्क थ्रू करा जाता है, वर्क थ्रू था। ठीक है, वर्क थ्रू में क्या देखना पड़ता है, चेकिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम बिगनिंग, यहाँ देखना, गौर करना, यहाँ पे अंडरस्टैंड बोला गया, तीनों में ही अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो तीनों में हम लोग क्या करते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं प्रोसेस को, ये जो हम लोगों ने प्रोसेस समझा, ठीक है, इसको पहले हम अंडरस्टैंड करता है एक ऑडिटर। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद अपना देखता है कि उस प्रोसेस पे रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे इस प्रोसेस पे रिस्क क्या इन्वॉल्व हो सकता था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने परचेज ऑर्डर को, जो परचेज ऑर्डर आया उसको चेक किए बिना ही, ठीक है, उसको कंफर्म कर दिया, तो ये रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो ये हम कहाँ गया, हाँ, तो ये चेक करते हैं तो वेदर जो रिस्क क्या इन्वॉल्व हो सकता है और उसको मिटिगेट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं। जैसे इस केस में क्या था, इसको मिटिगेट करने के लिए, यहाँ पे जो रिस्क हो रहा था ये मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे हम चेक करते हैं ना अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, हम कंफर्मेशन लेते हैं, हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है, वैसे
इंटरनल कंट्रोल ना एक अच्छा खासा टॉपिक है। वैसे इसमें ना कुछ समझाने का टॉपिक होता नहीं है, ठीक है। ये अगर आप खुद रीड करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आप ये समझ के चलना कि इंटरनल कंट्रोल मतलब होता है सेफ्टी मेजर्स टेकन बाय दी मैनेजमेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, सिंपल टर्म्स में बोलो तो सेफ्टी मेजर्स टेकन बाय मैनेजमेंट, करेक्ट। तो ये था आपका इंटरनल कंट्रोल। और वॉक थ्रू भी हमने समझा, ठीक है। वॉक थ्रू में मतलब क्या, पहले अंडरस्टैंड करो, फिर टेस्ट करो, फिर उसके बाद सब्सटैंटिव टेस्टिंग करो। हाँ, सब्सटैंटिव टेस्टिंग ना, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल आपका सही है, ठीक है, वो ऑपरेट कर रहा है, वो एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है, तो आपका सब्सटैंटिव टेस्टिंग कम होगा। अगर आपका ये सही नहीं है, ठीक है, सही से ऑपरेट नहीं कर रहा, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट का सही नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपका जो टेस्टिंग होगा वो हाई होगा, करेक्ट। देखो इंटरनल कंट्रोल हम लोगों ने आज समझा ना, तो मैं नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा उस पर होगा इंटरनल ऑडिट का, क्योंकि इंटरनल ऑडिट इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। और एक चीज़, इंटरनल का कंट्रोल ना डिज़ाइन एंड मेंटेन बाय द मैनेजमेंट होता है। अब देखो ये डिपेंड भी करता है कि मैनेजमेंट का एक्शंस क्या है, अवेयरनेस क्या है, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन कंट्रोल इन्वायरमेंट। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के अंदर ना 5 कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स। वन ऑफ द कंपोनेंट्स है कंट्रोल इन्वायरमेंट, जो बोलता है अबाउट द एक्शंस, अवेयरनेस ऑफ द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस के बारे में, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 5 कंपोनेंट्स इंटरनल कंट्रोल को भी रीड कर लेना आप, ठीक है। ये था वॉक थ्रू। होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे इंटरनल ऑडिट के ऊपर। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।